राधे राधे आप सभी को। आज के इस स्पेशल मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे हम हर दिन एक एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं और सीखते भी हैं। तो ऐसे ही हमारा ये प्रयास और ये उद्यम चलता आ रहा है। तो आज भी जानेंगे हम कुछ नए टॉपिक के बारे में, कुछ नए स्विच वर्ड्स के बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में। सो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे लाइफ में हम जब कभी भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, तभी हम इन मोरालिटीज को या इन साइंसेस को याद करते हैं या इनके हेल्प के लिए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हमेशा हमारे जीवन का एक अंग रहा है, एक पार्ट रहा है। और इन सबको जानना हमारा मौलिक अधिकार है। सो पहले ये होता था कि हमारे परिवार में हमें इन सब चीजों के ऊपर ज्ञान दिया जाता था, सिखाया जाता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके हम इनसे दूर होते गए और हम अपने वर्क में बिजी होते गए, जिस वजह से हमें इन सब चीजों को बाद में जानना पड़ा। और यूं कहिए कि जब कभी भी कोई ऐसा एक डिजीज, ऐसा कोई एक क्रांति आता है, तब जाकर हम इन सबके महात्म्य के बारे में जानते हैं या खोज निकालते हैं। तो ये सब आप चीजें देखे होंगे कि जब जब हमें, जब पास्ट में कोरोना गया, कोरोना जाने के बाद आपने देखा होगा कि उस वक्त जैसे सभी के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं था, या यूं कहिए जॉब से निकाल दिए गए थे, या अपने वर्क के लिए कहीं दूर नहीं जा पाते थे, या हमें घर लौटना पड़ा। तो इन सब चीजों को देखने के बाद हमें ये महसूस होता है कि कभी भी हमारे जीवन में इन सब साइंसेस को नहीं भूलना चाहिए या प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, जिस वजह से हमें प्रॉब्लम्स लाइफ का एक पार्ट है यूं कह लीजिए, या वो प्रॉब्लम्स नहीं होते। हमें एक्सपर्ट बनाने के लिए या हमें खुद कुछ स्टेप और आगे बढ़ने के लिए, या हमें किसी एक चीज में परफेक्ट होने के लिए ये सिचुएशंस आते हैं। तो उस सिचुएशन में हम अगर इन सब साइंसेस को सीखते हुए और जानते हुए आगे बढ़े, तो इसमें काफी सारा हमें मदद मिल सकता है। और यूं कहिए कि हम ऐसे कठिन समय में खुद को एक बैलेंस्ड स्थान पर या बैलेंस्ड रख सकें और इनका डट के मुकाबला कर सकें। तो आइए आज जानते हैं कि क्या हम इन सब चीजों से बचने के लिए क्या करें। सबसे पहले ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आजकल देखा गया है कि हर जगह नेगेटिविटी है। आप जहां कहीं भी जाएं, जहां कहीं भी बैठे या मिले भी किसी से, आपको वहां पे नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। और इन सब नेगेटिव सिचुएशंस में, नेगेटिव लोगों के बीच, या जो लोग हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते, तो वो भी एक नेगेटिविटी होता है। या कोई कर्स कर रहा है, कोई गाली कर रहा है, कोई जिलसी फील हो रहा है, तो ये सारा नेगेटिविटी के अंदर आता है। और इन सब नेगेटिव सिचुएशन में अगर आप देखें, तो हमें खुद को बैलेंस्ड रखकर आगे बढ़ना, और साथ ही साथ अपने परिवारजनों के साथ सुरक्षित रहना, वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग हो गया है। तो इस चैलेंजिंग पीरियड में हम कैसे खुद को संभाल कर रखें, और साथ ही साथ हम अपने परिवारजनों को भी सुरक्षित रखें, इसके लिए मैं यहाँ पे आज शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, तो नोट डाउन करें और ये प्रोसेस भी आप जानें। सो टुडे, जैसे कि थर्सडे, टुडे इज टुडे इज थर्सडे।
सो यहाँ पे देखिएगा कि हम अगर बात करें किसी भी चीज के बारे में या किसी भी ऐसे पर्सन के बारे में जो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते, हम उनको क्या कह सकते हैं? हम उनको कह सकते हैं कि ये नेगेटिव पर्सन है। तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाता है और हमें बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ जाती हैं, राइट? सो जस्ट ए सेकेंड। टुडे इज थर्सडे, राइट? एंड ये होता है आज का जो तारीख, 22 अगस्त। सो 2024 में एक चीज आज आपको मैं ये बताना चाहूंगा, साझा करना चाहूंगा कि 2024 कंप्लीटली नहीं लिखना है। 2024 क्यों क्यों नहीं लिखना है? 2024 एड्स अप टू 8। और जैसे कि 8 नंबर को कहा गया है स्ट्रगल, लेकिन स्ट्रगल के पीछे की सक्सेस को कोई देखा नहीं है। लेकिन चलिए इस कॉन्सेप्ट को लेकर आज बात करते हैं। इफ 8 नंबर गिव्स यू स्ट्रगल, देन आल्सो इट गिव्स यू एक्सपर्टाइज। आपको वो एक्सपर्टाइज प्रदान करता है। आप किसी भी चीज में एक्सपर्ट अगर होना चाहते हैं तो विदाउट द हेल्प ऑफ सैटर्न यू कांट। क्योंकि सैटर्न ही वो तौर तरीके सिखाता है आपको कि आप कैसे एक्सपर्टाइज बने। और देखिए, जीवन में अगर आपको एक्सपर्ट एक्सपर्ट होना है ना, तो आपको सीखना है कि कैसे उसको निरंतर, लगातार करना है। निरंतर और लगातार, यही है इसका फॉर्मूला, या कह लीजिए ये फंडा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सैटर्न। आप निरंतर काम करते करें करें और लगातार करें, कॉन्टिन्यूसली। सो 2024, इफ अगर आपको लगता है कि इफ यू आर फेसिंग लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, देन यू कैन राइट, और एवरीबॉडी शुड राइट 22 अगस्त एपास्टोपियस कॉमा, एपास्टोपियस कॉमा लिखकर उसके बाद आप लिखें 24। आपको जब जूम आईडी मिलता होगा उसमें आप देखिएगा मैंने 2024 नहीं लिखा है, वहां पे 24 लिखा है। वाई? क्यों लिखा है मैंने? कि आपको 24 लिखने से जो 8 नंबर की वजह से थोड़ा बहुत नेगेटिविटी होता है, क्योंकि जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था, इफ देर इज ए पॉजिटिव एनर्जी, देन देर इज आल्सो नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी को आप जड़ से खत्म नहीं कर सकते। वाई? अगर नेगेटिव एनर्जी नहीं है तो पॉजिटिव एनर्जी का अस्तित्व कहाँ से है? इफ देर इज ए डार्क, देन देर इज ए लाइट। सो विदाउट द डार्क, व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइट? नथिंग। सो एक जगह पे लाइट लगा हुआ है, आप वहीं पे और एक लाइट लगा दें, कुछ फर्क नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर इससे और थोड़ा पावरफुल हो तो आपको थोड़ा सा हल्का सा महसूस होगा कि हमने ज्यादा पावर का एक और लाइट लगाया है। लेकिन क्रेविंग कहाँ पे आएगा? जहां पे डार्क होगा। अगर गर्मी है तभी आप फैन चलाते हैं या एसी लगाते हैं? देन वी गो फॉर एसी और फैन। और गर्मी ही नहीं रहेगी तो ठंड के सीजन में इन सब चीजों का यूज ही वेस्ट है। सो वैसे ही पॉजिटिव एनर्जी को अगर आप इन्वोक करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसे एनर्जीज होते हैं
जिसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि हर देवी देवताओं के ऐसे गण होते हैं जो नेगेटिव एंटिटी भी होते हैं, और ये नेगेटिव एंटिटी को कंट्रोल पॉजिटिव एनर्जी करता है। तो यहाँ पे यही फंडा है, यही फॉर्मूला है कि आप अपने पॉजिटिव एनर्जी को हमेशा हाई रखना है। इफ यू वांट टू नॉट affected if you want to not be affected by negative energy, then you have to high your positive energy. The level should be high, or you maintain the level should be high of positive energy, then there not be effect of negative energy. So जब हम नंबर का भी पावर लेते हैं, नंबर का भी अगर पावर लेते हैं, उसमें कुछ नेगेटिव एंटिटी आते हैं। तो उन नेगेटिव एंटिटी से बचने के लिए आपको 24 लिखना है, एपोस्ट्रोफी कॉमा 24। सो जो थोड़ा बहुत स्ट्रगल या फिर थोड़ा बहुत आपको फ्रस्ट्रेशन फील होता होगा, उससे आप बच पाएंगे, राइट। तो ये रहा डेट का फॉर्मूला। लेकिन उसके बाद क्या, अगर आपको नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट कर रही है, नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट है, उससे पहले बचे कैसे, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, हाउ वी कैन। सो द क्वेश्चन, सो द आंसर इज कि आप कुछ मंत्र जाप करें या कुछ ऐसे प्रोटेक्शन सिस्टम करें जिससे आपको प्रोटेक्शन मिल सके। लेकिन मैं आपको और भी इजी सॉल्यूशन दूंगा आज। इट्स ए वेरी वेरी इजी सॉल्यूशन, बट यू हैव टू डू इट रेगुलरली। क्योंकि अगर नेगेटिविटी इफेक्ट होता है, शनि की महादशा अंतर्दशा में आप देखेंगे आपको नेगेटिविटी बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। क्योंकि ये कहते हैं कि भाई खुद को और ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखो, या अपने पॉजिटिव एनर्जी को और ज्यादा हाई करके रखो। तो ये होता है कि शनि महाराज ही इस नेगेटिविटी को दूर करते हैं। तो इजी सॉल्यूशन क्या है, स्विच वर्ड्स, उच्चारण, वाच यानी कि टॉक, या हम इसे कह सकते हैं कि आप अपने ओरली चांट करें, जाप करें। तो उससे आपके तीनों लेवल पर इफेक्ट पड़ता है। ये सबसे पहले तो आपको आपके फिजिकल बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, देन आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर इफेक्ट करता है, राइट। देन ये आपको ऑरा को भी प्रोटेक्ट करता है। और एक चीज यहाँ पे, एक स्पेशल पॉइंट बताना चाहूंगा। मंत्र जाप कौन कर सकता है, देखिए कुछ चीजें जो मैं आपको फ्री क्लासेस में बता रहा हूँ या पेड क्लासेस में बता रहा हूँ, बीच बीच में चीजें जो निकल कर आती हैं, वो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। उन सबको सीख कर जानना तो आपको अलग अलग कोर्सेज करने पड़ेंगे, लेकिन आपको एक ही जगह पर कंबाइंड नॉलेज मिल जाता है। मंत्र जाप कौन कर सकता है, कौन कर पाता है, करने के लिए क्या करना है। देखिए यहाँ पे एक सीक्रेट आपको बता रहा हूँ। जिन जिन पर्सन का मंगल ग्रह स्ट्रांग है, वही लोग मंत्र जाप कर पाएंगे। मंगल ग्रह, क्योंकि जितने भी मंत्र जाप आते हैं वो सारे मंगल ग्रह के अंदर आते हैं। आप पूछेंगे तो, या आप यहाँ पे क्या कहते हैं, एक आप आर्गुमेंट कर सकते हैं कि ऐसे अगर मंगल ग्रह के अंडर में सारे जाप आ गए, तो बाकी 8 जो प्लैनेट्स हैं वो कहाँ जाएंगे। लेकिन जो अलग अलग प्लैनेट्स हैं ना, उन सभी को कुछ ना कुछ प्रोवाइड किया गया है। तो मंत्र जाप वाला जो क्वालिटी है, जो चीज है जिससे हम इन्वोक करते हैं एनर्जी, क्योंकि एनर्जी मंगल ग्रह के अंदर में आता है। और हमने पढ़ा था, अगर 9 नंबर कहीं से एफ्लिक्ट हुआ
तो आप में एनर्जी कम हो जाती है। या फिर आप देखेंगे स्पोर्ट्स पर्सन के चार्ट में आपको 9 नंबर एक्सेस मिलेगा, या एक्टिव मिलेगा, या सही स्थिति में रहा हुआ आपको मिलेगा। राइट। तो मंत्र जाप मंगल ग्रह जो जिनका स्ट्रांग है उसमें आपको मंत्र जाप के प्रति आप आकृष्ट होंगे या अट्रैक्ट होंगे। मंत्र जाप सही से कर पाएंगे, सभी मंत्र जाप करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो मंगल ग्रह के लिए आप क्या कर सकते हैं? लाल चीजों का सेवन, without wearing any gemstone or any amulet or any crystal. You can activate Mangal or Mars by eating रेड फूड्स। यानी कि आप यहाँ पे मंगल एक्टिवेट नहीं होगा चार्ट में, लेकिन मंगल का तत्व बढ़ेगा आपके जीवन में, आपके शरीर में। मंगल का तत्व बढ़ने से आपको फुर्ती आएगी, आप एक्टिव रहेंगे, कोई भी फिजिकल वर्क करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे और ज्यादा थकेंगे नहीं। सो लाल चीजों का सेवन। लाल चीजों का सेवन क्या है? आप अनार खा सकते हैं, जो फ्रूट्स है, सबसे शक्तिशाली। इसमें काफी सारे फायदे हैं। इससे आप मनी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम पीछे पड़े रहते हैं कि भाई कौन सा एक ताबीज दे दो, गले में धारण कर लूं, या कुछ दे दो, कहीं फेंक दूं, कहीं दबा दूं, कोई ग्रह एक्टिवेट हो जाए। लेकिन इन सब चीजों को करने से पहले हमारे पास जो चीजें उपलब्ध हैं, जिसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, उन चीजों को समझकर अपनाना शुरू कीजिए। आपका जीवन बहुत ही इजी हो जाएगा। सबसे पहले अनार अगर आप घर में लाके रखते हैं तो माता महालक्ष्मी को आप अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि अनार उनको बहुत ही प्रिय है। तो आप जैसे ही घर में लाए, फिर उनको आपने भोग लगा दिया। राइट। तो ये कहा गया है कि आप अनार लाके रखें, उसका भोग लगाएं, और उसके बाद आप उसे खा सकते हैं, यानी कि इनटेक कर सकते हैं। राइट। और जब आप एक एक दाना, जैसे अनार के अंदर दानेदार होते हैं, तो एक एक दाना जैसे आप खाते हैं उसमें आपका ब्रेन पावर भी डेवलपमेंट होता है, ब्लड भी इंक्रीज होता है, फिर उसके बाद आप में एनर्जी भी आती है, फिर आप मनी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। और उसी चीज को आपको और भी ज्यादा पावरफुल बनाना है, और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाना है, तो एक काम कर सकते हैं। आप फ्राइडे को लाइए। ये एक सिद्ध उपाय, एक रामबाण उपाय दे रहा हूं। ये रामबाण उपाय आप अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोफेशन में इंक्रीमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए, और मॉनिटरी ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा महा उपाय आपको दे रहा हूँ, रामबाण उपाय। नेक्स्ट पेज में मैं लिख देता हूँ रामबाण उपाय। और ये लॉजिकल उपाय मैं आपको दे रहा हूं। आपको लाना है एक अनार, या 3 अनार आप ला सकते हैं, शुक्रवार के दिन, फ्राइडे। आपके घर में माता महालक्ष्मी की फोटो होगी, और एनी इमेज इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर। सो माता महालक्ष्मी के फोटो, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, ये हमारा पिक्चर है, फोटो है, और दिस इज आवर पूजा स्थान, पूजा का घर। राइट। तो आप जो लाल कपड़ा इनको पहनाए होंगे, फोटो में पहनाते हैं हम, इस लाल कपड़े को चेंज कर दीजिए, एक नया वाला ले आइए। राइट। न्यू वन, एक कपड़ा ले आइए और वो पहना दीजिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे 3 अनार रखना है, या आप 7 अनार भी रख सकते हैं।
थ्री और सेवन, नॉट सिक्स। थ्री और सेवन और फाइव, राइट। थ्री, फाइव और सेवन। सो आप ले आए, फिर आपको यहाँ पे स्थापित करना है, राइट। इनके, देखिए ये जो फोटो है ना, जहां पे मैंने 357 लिखा है, उसी पोजीशन में आपको रखना है। उसी पोजीशन में यानी ये वाला एक साइड हुआ फोटो का, ये वाला एक साइड हुआ, तो आपको इस साइड में रखना है। यानी कि आप अगर फोटो के सामने खड़े हैं, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में फोटो के सामने फ्लूइड्स को रखना है। फिर यहां आपको दीपक जलाना है, विच इज योर राइट हैंड साइड। योर राइट हैंड साइड, लाइट ए दिया एट योर राइट हैंड साइड, राइट। सो ये आपको समझ आ गया। यहाँ पे फ्रूट्स और यहाँ पे लाइट, यानी कि दिया आपने जला दिया। फिर आपको चांट करना है 108 टाइम्स एक मंत्र, राइट। तो यहीं पे आपका मंगल एक्टिवेट हो गया। मंगल एक्टिवेटेड। हाउ, आप पूछेंगे कैसे? आप तो हर किसी में आर्गुमेंट करते हो या फिर दावा करते हो कि न्यूमरोलॉजी से सब लिंक कर कर मैं बताता हूं। तो यहाँ पे भी बताइए कि न्यूमरोलॉजी को लिंक करके कैसे आप यहाँ पे मंगल को एक्टिवेट कर लिए। मंत्र जाप कर रहे हैं, मंत्र जाप रिप्रेजेंट्स मंगल। जाप, उससे एक्टिवेट हुआ 108 टाइम्स। इसको टोटल करिए, 9 आ गया। दोनों बेस में मंगल एक्टिवेट हो गए आपके, राइट। फिर उसके बाद आपको मंत्र क्या चांट करना है, तो मंत्र लिख लीजिए। शायद ये आप पहले से जाने होंगे ये मंत्र, लेकिन इसको करने की विधि अलग अलग होती है। तो ये लिख लीजिए, आपको लिखना है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं, राइट। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसिद्ध। मैं आपको स्पेलिंग भी बता दूंगा बाद में। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं। जस्ट ए सेकेंड। श्रीं ह्रीं श्रीं। ओम महालक्ष्मये नमः। ये हो गया आपका मंत्र। सो अगेन आई एम रिपीटिंग। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, राइट। सो स्पेलिंग लिख लीजिए। श्रीं, SHRING, ह्रीं HRING, अगेन श्रीं SHRING, कमले KMALE, कमलालय KMALALAYE, प्रसीद प्रसीद PRASID PRASID, अगेन श्रीं ह्रीं श्रीं
ओम महालक्ष्मय नमः। महालक्ष्मय, MAHLAXMAYEI, ये वाला जो मंत्र है ये सबसे पावरफुल मंत्र है। लेकिन इसको थोड़ा सा कभी आप विधि में करके देखिए। तो ये आपने मंत्र जाप कर लिया, तो किसी को अगर आप घर बुलाते हैं और उससे बातचीत करते हैं, तो उनको कुछ खाने पीने के लिए देते हैं, तो प्रसाद आपको कुछ रखना है भोग लगाने के लिए। उसमें आप ड्राई फ्रूट्स रखते हैं। इफ यू वोंट वांट टू डू कुकिंग, या आपने स्टार्ट कर दिया या आपने करना चाहा लेकिन आपको रसोई में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, या आप उस वक्त रसोई नहीं करना चाहते, सो अगर आप रसोई करते हैं तो आप, बहुत अच्छा है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, खीर भोग लगा सकते हैं। इट्स नॉट ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, बट जो आपके लिए अच्छा हो वो मैं आपको बता रहा हूँ। या फ्रूट्स, जैसे कि आपने अनार ले आए, ये अब तो रखेंगे ही श्योर, क्योंकि ये कंपलसरी है। लेकिन ड्राई फ्रूट्स आप थोड़ा सा रख सकते हैं, और खीर। तो ये हो गया आपका अरेंजमेंट। और प्रसाद आपको कहाँ रखना है, मिडिल वाले पोर्शन में। यहाँ पे आपने अनार रख लिया, यहाँ पे भोग लगाने के लिए कुछ भी रख लिया, यहाँ पे आपने दीपक रख लिया। फिर उसके बाद आपको मंत्र जाप करना है, दिस वन, एंड ये आपको 108 टाइम्स करना है। ये हो गया कंप्लीट प्रोसेस। और जो आपका अनार है वो हो गया अभिमंत्रित। ये अभिमंत्रित हो गया। और फिर आप ये अनार और ये खीर, जो कुछ भी भोग लगा हुआ है, आप अपने फैमिली मेंबर्स ही पाएंगे, यानी कि सेवन करेंगे, ओनली फैमिली मेंबर्स। इट शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड आउटसाइड ऑफ द फैमिली। सो आपको आउटसाइड किसी भी अदर पर्सन को, ये वाला जो प्रोसेस आपने करके, जो अभिमंत्रित करके जो आपने मंत्र जाप किया, वो वाला प्रसाद आपको किसी को नहीं डोनेट करना, या किसी में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। सारे फैमिली मेंबर्स ही वो प्रसाद सेवन करेंगे। ये हो गया। तो अगर आप किसी भी शुक्ल पक्ष शुक्रवार को ये प्रोसेस करते हैं, तो ये और भी अच्छा है। लेकिन अगर शुक्ल पक्ष बहुत दूर है, तो आप जनरली किसी भी शुक्रवार को कर सकते हैं। तो ये आपका एक बहुत ही अचूक उपाय धन वृद्धि का। और ये प्रोसेस आप लगातार कम से कम 6 फ्राइडेज अगर करें, तो उसमें और भी ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट आपको मिलेगा। ये किस में हेल्प करेगा आपको, बिजनेस ग्रोथ, मनी स्टॉक, अगर पैसा रुका हुआ है, किसी ने लिया है, नहीं दे रहा, और उसके साथ आपका इनकम इंक्रीमेंट, अपने इनकम को बढ़ाने के लिए, ये सब चीजें में मदद कर सकता है। बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और इसे आप हर शुक्रवार को कंटिन्यू कर सकते हैं। चाहे आप एक भी अनार रखें, 3 5 7 अगर ना भी रख पाए, एक भी अनार रखें, और ये प्रोसेस को आप लगातार हर शुक्रवार करते रहें, तो और भी ज्यादा इफेक्टिव है, और भी ज्यादा पावरफुल है। राइट। सो यहाँ पे मैं आपको दे रहा था बहुत ही एक पावरफुल स्विच वर्ड। तो उससे पहले आप सभी से मैं बात करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, अगर इस प्रोसेस में अगर आपको कुछ डाउट है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। जी श्याम सुंदर सर, राधे राधे। अनम्यूट कीजिए। राधे राधे जी। जी सर, बताइए।
इसमें कुछ डाउट है सर? नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी, पूरा प्रोसेस क्लियर है सर? पर हाँ, पर ओड नंबर ही क्यों रखना है? आपका वॉइस तो अनार का बहुत स्लो आ रहा है। अनार का ओड नंबर ही क्यों रखना है? देखिए, नंबर 3 नंबर जुपिटर, हाँ जी। 5 नंबर मरकरी, 7 नंबर केतु। हम्म। ये तीनों प्लैनेट्स किसी भी हमारे पर्टिकुलरली वैदिक पूजा पाठ इन सब में यूज किया जाता है, ये नंबर्स। जैसे आप 9 नंबर्स नहीं ले सकते, लेकिन हम्म। हम लेते हैं 11, 21, ऐसे इन सीरीज में हम लेते हैं, या फिर 27। तो मैंने ज्यादा से ज्यादा कम रखा, क्योंकि हर कोई इजीली कर सके। क्योंकि पूजा पाठ में ये एक मिथ पहले से ही है कि आप 21 लेकर आओ, वो 27 लेकर आओ, वो 11 लेकर आओ। तो इन सब लिस्ट को देखकर ही लोग रिचुअल्स करने को लिए डर जाते हैं। तो हमारा एम है कि हम प्रोसेस को फॉलो करें, इन सब ज्यादा तामझाम, ज्यादा डेकोरेशन बाजी में ना पड़े। हमें जिन आराध्य की आराधना करना है, क्या वो बोलते हैं 21 लेकर आओ, 11 लेकर आओ, वो एक में भी खुश हो जाते हैं। उसके लिए हम्म। क्या होता है, हमारा भाव अच्छा होना चाहिए। वो चाहते हैं कि हमारा भाव अच्छा है तो हमारा प्रोग्राम सक्सेस। इसलिए मैंने इस तक सीमित रखा कि 3 और 5 और 7, या आप 1 नंबर भी ले सकते हैं आपकी श्रद्धा के अनुसार। आपका बस प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए अच्छे भाव के हम्म। साथ। ओके। जी सर, क्लियर है सर? हाँ जी। जी सर। फिर बात करते हैं अंजना मैम से। राधे राधे मैम, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे सर। जी मैम। सर एक डाउट था मुझे कि जो जी। महालक्ष्मी माता जी की फोटो है, जी। तो जैसे तस्वीर होती है तो उसमें जो लाल कपड़ा है, मतलब ऐसे मूर्ति टाइप तो नहीं होती कईयों के घर में, जी। जी। नॉर्मल तस्वीर भी होती है। और जी, तो हम कपड़ा जो है तस्वीर के नीचे रख सकते हैं, जैसे आपने पहनाने को बोला है, पहनाने का अर्थ पहनाएंगे? जैसे जी। ओढ़नी ओढ़ा जाता है, ऊपर भी ओढ़ सकते हैं। अच्छा, तस्वीर के ऊपर भी ओढ़ सकते सिर हैं। के ऊपर मतलब ये वाला पार्ट कवर नहीं होगा, बस आपको हाँ। जैसे ओढ़नी ओढ़ते हैं या सिर हाँ जी। ढकते हैं, जी। वैसा ही आपको ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा ढकना है। या फिर आप नीचे भी स्थापित करके उसके ऊपर फोटो रख सकते हैं। तो ये ओढ़ने के लिए हम लाल चुन्नी ले सकते हैं? जी, दे सकते हैं। ले लाल सकते हैं। चुन्नी भी दे सकते हैं। सेकंड चीज ये बताइए कि नीचे बैठकर करना है जमीन पे या कहीं पर भी हाँ, सोफे ये चेयर पे? आपने एक पॉइंट अच्छा पूछा। आपको आसन लगाकर बैठना है, लाल आसन हो अच्छा है। जी। जनरली, पर जमीन पे सर। हाँ हाँ, जमीन पे। जैसे मान लीजिए ये आपका, और एक मैं पिक्चर समझने के लिए इजी होगा। जैसे मान लीजिए ये आपका फोटो, ये जी। आपने यहाँ पे ओढ़नी ओढ़ दिया। ये हाँ जी। आपका पूजा स्थान है, पूजा जहाँ जी। पे आप सारे देवी देवताएं रखते हैं। तो वहां जी। पे आपने लक्ष्मी माता का फोटो रखा, जी। यहाँ पे आपने ओढ़ा, या फिर जी। नीचे लाल वस्त्र बिछाकर छोटा सा चुन्नी जी। उसके ऊपर भी जी। आपने रखा, ये भी चलेगा। तो अच्छा इस अच्छा। जी। सामने जब आप नीचे बैठेंगे तो जी। एक लाल आसन, जनरली जी। लाल आसन के ऊपर ही बैठकर आपको मंत्र जाप करने चाहिए। अगर आप अच्छा। जमीन से जुड़कर, यानी कि फ्लोरिंग के ऊपर डायरेक्ट बैठते हैं, जी। जस्ट सेकंड में लिख देता हूँ। डायरेक्ट जी। फ्लोर के ऊपर अगर आप बैठकर मंत्र जाप करते हैं, तो सारे जी। एनर्जीज जो आप इन्वोक करते हैं, इनवाइट करते हैं, वो सारा का सारा ग्राउंडिंग हो जाए। अच्छा जी सर। यानी कि आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो जी। आसन पर आपने बैठा, जी। जो कुछ भी अपने पूजा पाठ मंत्र जाप, इसमें ज्यादा आपका प्रोसेस कुछ है नहीं। आपने यहाँ पे जी। अनार रखे, यहाँ पे अगर जी। आपने ड्राई फ्रूट्स या खीर रखना चाह रखा, और आप जी। यहाँ पे दिया रखे। जी। एक छोटे से कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लिया। जो प्रोसेस मैंने आपको मंत्र जाप के लिए बताया था,
जो आपको जी थोड़ा पानी लेना है, फिर बाद में क्या जी करना है, हाँ जी जी वो जी प्रोसेस जी जी आपको याद होगा। तो उसके लिए जी एक बिल्कुल। कटोरी में थोड़ा सा पानी लेना है। आपने यहाँ जी बैठकर आपका मंत्र जाप 108 टाइम्स आपने कर दिया, हो गया जी पूरा प्रोसेस। फिर थोड़े जी देर 10 मिनट्स ये प्रसाद सभी छोड़ देना है वहां पे, आसन को जी निकाल देना है। जी 10 मिनट्स के बाद आप जी थोड़ा सा ऐसे प्रोसेस, ये शायद आप जानते होंगे, ताली बजाते हैं। ताली अच्छा बजाकर ये सारे भोग वहां से निकाल देना है, फिर आप अपने फैमिली मेंबर के अंदर आप ये पा सकते हैं, यानी कि सेवन कर सकते हैं इसका। तो ताली सर एक बार या 3 बार? 2 बार। अच्छा 2 बार ताली बजानी, ठीक है जी, सर। 2 या 3 बार, ठीक। इससे इसमें कुछ कोई भी ऐसा इतना टेक्निक नहीं है इसमें। अच्छा जी जी। अच्छा ये जो दिया आपने राइट साइड में लगा है, मतलब जहां हम खड़े होंगे बिल्कुल उसी के सामने जस्ट हमने दिया जलाना जी, और एक है ना? छोटा सा इसमें क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ। मान जी लीजिए आपका पूजा घर जो है जनरली जी नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में होगा। जी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, जी राइट। जी फिर उसके बगल में आपका आ जाएगा ईस्ट, जी ये हो गया साउथ, और जी ये हो गया वेस्ट। जी तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर पूजा स्थान है जी तो ये वाला पूरा का पूरा आपके देवी देवताएं इसमें फोटोज हैं, जितने जी भी हैं। तो जी ये देखिए, ये वाला पार्ट आपका ईस्ट में आता है, जी ये वाला पार्ट आपके साउथ में आता है। जी। तो आप क्या करेंगे, ईस्ट साइड में माता लक्ष्मी की फोटो रखेंगे। अच्छा जी तो इसमें और कई सारे वास्तु के चीजें हैं, तो वो सारे चीजें डिस्कस करो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो आप पूजा स्थान अगर आपका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में है तो आपके जी राइट साइड में आप रखेंगे। इसके क्लैरिटी के लिए मैं और थोड़ा सा ड्रॉ करके बताऊंगा, और थोड़ा सा लॉजिकल भी बताऊंगा, जिससे हमेशा के लिए सबके समझ में आ जाए। नॉर्थ, जी ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, ये हो जी गया। ये हो हाँ गया जी ईस्ट साइड, ये हो गया जी साउथ साइड। तो ये वाला जी आग्नेय आग्नेय कोण हुआ कि नहीं, जी कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट एंड साउथ, इट्स कॉल्ड साउथ ईस्ट, जिसे जी हम कहते हैं आग्नेय कोण, अग्नि जी का कोण, राइट। जी तो जी ये हो गया आपका पूजा का घर। ये वाला जी ईस्ट साइड, यहाँ पे माता लक्ष्मी की फोटो रखेंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी जी रिप्रेजेंट साउथ, और साउथ डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स माता महालक्ष्मी, क्योंकि ये फायर जी एनर्जी, जो मनी है जी वो फायर एनर्जी है। जी तो आपको जी माता लक्ष्मी की फोटो यहाँ पे रखनी है। जी यहाँ पे ये ईस्ट हो गया आपका ये वाला पार्ट। जी तो जी ये वाला पार्ट पूजा, पूरे पूजा घर का जो एक छोटा सा बना हुआ होता है, ये वाला पार्ट, ये जी वाला पोर्शन आपका अग्निकोण हुआ कि नहीं। जी तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दीपक जलाने के लिए बोला, क्योंकि फायर एनर्जी शुड बी जी प्लेस्ड एट साउथ ईस्ट। और जी यहाँ पे अगर रख देते हैं तो वो माजला अलग हो जाएगा। तो कभी भी अपने पूजा स्थान में इसी पोजीशन में जी आपको दिया जलाना है। ना, ना तो यहाँ रखना है, ना यहाँ रखना है, ना यहाँ रखना है। जी जी और यहाँ पे अगर रख लिया, मान लीजिए ये वाला वाल है पूजा स्थान का, जी वाल को जी लगा के हम फोटोस रखते हैं, और ये वाला जी पार्ट आपका खाली है। तो ये अगर आप जी यहाँ पे अगर रख दिया आपने, बिना जी पूजा पाठ किए, बिना किसी को परेशान किए, आप पूरे के पूरे नेगेटिविटी को इनवाइट कर लेंगे। तो कभी जी भी आपको दिया लगाना है तो इसी वाले पार्ट में ही लगाना है। जी। एक मेरा क्वेश्चन है सर। जी आप जैसे हम आपने ये बोला साउथ साइड है, जी ठीक है। अब साउथ साइड में हमने रख ली, जी जी स्वरूप रख लिया माता जी का, ठीक जी। है। अब उनका फेस साउथ की साइड होना चाहिए या पीठ साउथ की साइड, क्या चीज होती है, ये बड़ा कौन कंफ्यूजन होता है मुझे। कौन सा। ये जैसे हम कोई भी फोटो रखते हैं। देखिए, ये नॉर्थ है, जी हाँ जी
आपने यहाँ पे पूजा स्थान में सारे फोटोज या मूर्ति जो भी रखे हैं आपने, जी। तो बाय डिफॉल्ट उनके फेस साउथ की तरफ ही रहेगा। अच्छा, फेस का जो है वो भी साउथ की साइड ही रहना। हाँ, जी। या जी फिर आप ठीक। ईस्ट, जो ये वाला पार्ट निकलेगा ना पूजा स्थान का, जी। जी। यहाँ पे भी आपके देवी देवताओं के फोटो रख सकते हैं जिनके फेस वेस्ट को रहेंगे, यहाँ पे भी रख देखो सकते सर, हैं। हम साउथ साउथ में अगर रखते हैं फोटो, तो आप देखो ना, साउथ की सपोज पीछे की आपने वॉल बनाई है, जो नॉर्थ को आप साउथ ले लो, इसमें हमने मूर्ति रख दी है, तो फेस तो फिर वो उसके अपोजिट साइड में आया ना। ये थोड़ा सा आपका, कंफ्यूजन मुझे हमेशा रहता है। नहीं नहीं, देखिए आपका जनरल रूल है आपको नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में ही पूजा स्थान रखना है जी। जनरली, जहां पे जी। एनर्जीज अच्छी तरीके से आते हैं। जी। और अगर आपने साउथ में बनाया है तो वो प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा जी। जी साउथ ठीक में ठीक है। सिर्फ आप माता महालक्ष्मी की ही फोटो रख सकते हैं, जी। और किसी जी। जी। देवी देवता के नहीं। जी क्योंकि ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको अपने घर में बैठना अच्छा लगता है, जी। और मैं आपको लेकर जाऊं और कहूं कि आप बस स्टैंड में बैठिए दिन भर, जी। तो आप परेशान हो जाएंगे, इरिटेट होंगे, मुझे गाली करेंगे। जी। तो ऐसे ही है जो फायर एनर्जी, वो फायर जी। एनर्जी को अगर कोई अपने में इंटेक करके एनर्जी दे सकता है तो वो माता महालक्ष्मी है या फिर जी। हनुमान जी है। जी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जी। जी। जी सर। इसको आप फॉलो करना है, और जो प्रोसेस मैंने आपको बताया उस प्रोसेस के जी। अंदर आपको करना है। जी। अच्छा, एक चीज सर, ये शाम को कर सकते हैं या सुबह करना जरूरी है? जी जी जी, इवनिंग इज द बेस्ट। अच्छा ठीक है सर। तो ये या इवनिंग का टाइम जो दोनों टाइम मिल रहे होते हैं वही आप बोलेंगे, 6:30 पौने 7? नहीं नहीं नहीं, उसमें कोई तिथि आपको नहीं देखना, ये हाँ। आपके पास ध्यान में रखना है। अगर शुक्ल पक्ष है तो जी। अच्छा है, अगर शुक्ल जी। पक्ष नहीं, दूर है, यानी कि 10 डेज, 15 डेज, अभी अभी कृष्ण पक्ष शुरू हुआ है अगर, तो उसमें भी जी। आप कर सकते हैं। तो सर टाइमिंग जो इवनिंग का है वो क्या होगा, 5 बजे 6 बजे के बाद या कैसे होगा? एनी टाइम, टाइम एनी टाइम टाइम, एनी एनी टाइम, टाइम कर सकते? अच्छा ठीक है सर। एनी टाइम। ठीक है सर। जी जी थैंक यू सर। जी, वेलकम। जी सुधा मैम, राधे राधे, बताइए। हाँ, सब ठीक है। आपने जितना समझाया मुझे सब क्लियर हो गया, जी जी बहुत अच्छी तरीके से। हाँ, जी मैम। कोई डाउट नहीं है। जी आप जी तो बड़े तरीके से और धीरे धीरे एक एक पॉइंट सब क्लियर कर देते हो, जी मैम। तो कुछ क्वेश्चन की पूछने की जरूरत ही नहीं रह जाती। जी जी मैम, बहुत अच्छा। हाँ। जी, हाँ। ठीक है, तो फिलहाल थैंक कोई डाउट नहीं है, कोई भी संशय नहीं है। थैंक थैंक यू सर, बहुत जी बहुत जी धन्यवाद। हाँ। जी मैम, वेलकम। तो आज हम नेक्स्ट फेज में जानेंगे कि नेगेटिविटी को दूर करने के लिए क्या करें, कोई ऐसा एक स्विच वर्ड जिसे हम लगातार चांट करें और वो नेगेटिविटी से हम दूर आए, दूर रहे। ए स्विच वर्ड फॉर प्रोटेक्शन इन नेगेटिविटी, प्रोटेक्शन इन नेगेटिविटी। सो वो स्विच वर्ड है, आप कृपया नोट डाउन कर लीजिए, दैट इज क्रीम। ये एक बीज मंत्र है जिसे आपको चांट करना है, दैट इज क्रीम। पूरा का पूरा आपको म उच्चारण नहीं करना, जैसे वाइब्रेशन क्रिएट होता है क्रीम, आपको उच्चारण करना है, म उच्चारण नहीं करना, क्रीम। जैसे कि हम क्रीम का उच्चारण करते हैं, दिस क्रीम इज डिफरेंट एंड दिस क्रीम प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट। यहाँ पे आपको क्रीम उच्चारण नहीं करना, जैसे लगेगा कि आप क्रीम उच्चारण कर रहे हैं, थोड़ा सा न, थोड़ा सा म, लेकिन ये इसमें न या म का प्रोनाउंसिएशन आपको सुनाई नहीं देगा, एक वाइब्रेशन जैसा
आपको लगेगा। वैसा आपको करना है। ये क्या क्या करता है, आपको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल बी प्रोटेक्टेड whenever you will chant this switch word, you will be protected। तो फर्स्ट आपको प्रोटेक्शन मिलता है। दूसरा है, आपको ब्लैक मैजिक से भी प्रोटेक्शन मिलता है, राइट। फिर आपको इविल आई से भी प्रोटेक्शन मिलता है। ये मैं कह रहा हूं प्रोटेक्शन, यानी कि ये चीजें होने से पहले आपके चारों ओर, जैसे कि आप हैं, और ये आपके चारों ओर एक प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट करेगा, जिसमें कोई भी इविल आई नेगेटिविटी बाउंस होकर चले जाएंगे। फिर उसके बाद ये भी है कि आपको कोई भी नेगेटिव इमोशन अटैक नहीं करेंगे। नेगेटिव इमोशन, जैसे खाली खाली में अगर आप बैठे हुए हैं, खाली खाली में आपको कई सारे थॉट्स आ जाते हैं, एक्चुअल में वो नहीं होते, लेकिन उसको सोच सोच के आप अपने ही अंदर दुख हो जाएंगे। यानी कि अगर ऐसा हुआ कि मैं रास्ते में जा रहा हूं, मुझे मेरा दोस्त मिला और उसने मुझे पैसा मांगा और मैंने पैसा दे दिया और उसने 1 साल तक लौटाया नहीं, और उस 1 साल में मुझे जरूरत पड़ी, फिर मुझे कोई दिया नहीं और वो दोस्त ने भी फोन उठाना बंद कर दिया, फिर मुझे कितना दुख होगा। ये बेकार के सब थॉट्स आकर आपको अननेसेसरी दुख में लेकर जाएंगे। तो वो जो अननेसेसरी चीजें होती है, ऐसे इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस है, जिससे आपको छुटकारा मिलेगा। फिर ये नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर आपके दोस्त या रिश्तेदार के प्रति जो आपका स्नेह होता है उसको भी छीन लेता है। तो इन सारे नेगेटिव चीजों से आपको बचाएगा ये स्विच वर्ड, जिसे हम कहते हैं क्रीम। पर्टिकुलरली आपको रोज करना है, क्योंकि नेगेटिव इफेक्ट आपको ऊपर रोज अटैक हो सकता है। क्योंकि जब आप किसी भी पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं, ध्यान रखिए, अगर आप पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं, और ये होता है कि पब्लिक प्लेसेस में हमें जाना ही पड़ता है, तो उस वक्त आप ये चार्ट करके वहां पे जा सकते हैं और मन ही मन ये चार्ट करते रहिए आप, तो ये और भी अच्छा है। मन ही मन आप चार्ट करते रहें कॉन्टिन्यूसली। इसमें काउंटिंग की कोई जरूरत नहीं है, आपको काउंट नहीं करना, सिर्फ आपको बोले जाना है और आप मन ही मन चांट करते रहेंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और आप खुद प्रोटेक्टेड होंगे। मोस्टली पब्लिक प्लेसेस में ये आपको चांट करना ही है। और अदरवाइज आप अपने घर में हैं, कोई दूर के रिश्तेदार या कोई अननोन पर्सन ऐसे भी आ सकते हैं घर में, उस वक्त भी आप चांट कर सकते हैं। और सबसे एक बहुत बड़ा तरीका या एक बहुत बड़ा इजी उपाय मैं आपको बताऊंगा आज, में भी आप जानते होंगे या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे एक बहुत बड़ा तरीका, पर्टिकुलरली जब हम ऑक्यूल साइंस सीख रहे हैं ना, चाहे आप ऑक्यूल साइंस सीखें या ना सीखें, लेकिन ऑक्यूल साइंस के लिए ये बहुत ही एक रामबाण उपाय है। प्रैक्टिशनर्स और नॉन प्रैक्टिशनर्स कोई भी हो, जब भी आप कहीं भी जाएं, किसी के घर जाएं या आपके घर कोई आए या आप किसी भी पब्लिक प्लेस में जाएं, जैसे आप अगर बच्चों के स्कूल विजिट करते हैं पेरेंट्स, या कोई भी रेलवे स्टेशन हो, मेट्रो स्टेशन हो, कोई भी हो, अगर आप वहां पे कुछ देर बैठ रहे हैं या जर्नी कर रहे हैं या किसी के घर गए हैं, तो आप अपने पैर के ऊपर पैर रख के बैठे और हाथ को जोड़ कर रखें।
हाथ के ऊपर हाथ रखकर, या जब ऐसे हम बैठते हैं, ऐसे फोल्ड करके ऐसे आप बैठे, जब तक आप उस प्लेस में हैं, आपको अगर उस पर्सन के ऊपर डाउट है या डाउट भी नहीं है, पैर के ऊपर पैर रखकर और हाथ जोड़कर अगर बैठेंगे, जितनी देर तक आप वहां पे बैठेंगे, आपको कोई नेगेटिविटी टच नहीं कर सकता। मन ही मन आप क्रीम का जाप करते रहें, और ये आप ऐसे फोल्ड करके वहां पे बैठे, जितनी देर तक आप वहां पे बैठेंगे। और अगर थोड़ा दर्द हो तो शिफ्ट कर सकते हैं, दूसरे पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर बैठ सकते हैं। ये हो गया। और एक सिद्ध उपाय आपको दे रहा हूं, और एक रामबाण सिद्ध उपाय। ये बहुत बड़ा सिद्ध उपाय है, बहुत एक बड़े संत से ये पाया था मैंने उपाय। आप अगर मान लीजिए किसी ऐसे पर्सन के घर गए हैं और आपको उसके ऊपर पूरा डाउट है, या कोई एक ऐसा प्लेस गए हैं, आपको पूरा का पूरा कॉन्फर्म है कि वहां पे कुछ नेगेटिविटी हो सकता है, तो आपको क्या करना है, उस प्लेस में जाने से पहले आपको क्या करना है, कम से कम 5 काली मिर्च, 5 काली मिर्च लेना है और अपने इष्ट का ध्यान करना है। अपने इष्ट देवी या देवता का ध्यान करते हुए ये 5 काली मिर्च आपको खा लेना है, लेकिन निगलना नहीं है। आपको निगलना नहीं, आपको सिर्फ ऐसे रखना है जैसे आपके वो मुंह में रहे, या तो इस साइड या फिर इस साइड, आपको ऐसे अंदर रखे रहना है जब तक आप उस प्लेस में, जब तक आप उस प्लेस में प्रेजेंट हो, तब तक आपको उसको ऐसे रखना है, जैसे चॉकलेट चूस चूस के खाते हैं लेकिन उससे निगलते नहीं है। किसी भी पर्सन मुंह में इस साइड में या फिर इस साइड में हम रखे रहते हैं। तो उन 5 काली मिर्च को अपने इष्ट का ध्यान करते हुए उनको बोलना है कि मुझे प्रोटेक्ट करके रखें। इतना बस आपको मन में सोच के आपको वो इनटेक करना है। और उस प्लेस में, जैसे कि मान लीजिए ये वाला प्लेस है, इट मे बी ए फील्ड, इट मे बी ए हाउस, और इट मे बी ए स्मॉल और लार्ज एरिया। तो मान लीजिए ये एंट्रेंस है, इस एंट्रेंस में घुसने से पहले आपको इस जगह पे कर लेना है। या मान लीजिए आपका घर ये है, तो आपने यहाँ पे कर लिया, फिर यहाँ गए, तो ऐसे थोड़ा सा खाने पर तो कोई कुछ कहेगा नहीं, आप खा लेंगे ध्यान करके, फिर इस एरिया में एंट्री करेंगे। क्योंकि अगर आपको डाउट है कि इस एरिया के अंदर कुछ भी नेगेटिविटी है, तो यहां जाकर यहाँ पे खाना, दिस इज नॉट इफेक्टिव, क्योंकि आप उस एरिया में एंट्री कर चुके हैं विदाउट एनी प्रोटेक्शन। तो अगर आप यहाँ पे प्रोटेक्शन करके एंट्री करते हैं, देन यू विल बी प्रोटेक्टेड। फिर उसके बाद आपके मन में ये फौरन सवाल आता होगा कि भाई यहां से निकलने के बाद क्या करें, निकल लें या थूक लें। तो ये है, ये एक आपके लिए प्रसाद हो गया। जब आप ईष्ट का ध्यान करके कुछ भी खाते हैं तो वो प्रसाद हो जाता है, चाहे उनको बिना भोग लगाए मन में सोच भी लें, तो ये आपका प्रसाद हो गया, क्योंकि यही आपको प्रोटेक्टेड कर रहा था, बिहाफ ऑफ, ऑन द बिहाफ ऑफ आपके इष्ट देव। तो इसको आपको पूरा निगल लेना है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस या लॉजिक यहाँ पे यूज कीजिएगा। यहां से निकलने के फौरन बाद इसको निगल लीजिएगा मत,
क्योंकि अगर कोई भी आपको बुलाए तो फिर से आपको जाना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपने यहाँ से कम 100 मीटर दूर जाके अगर वो पूरा का पूरा निकल लेते हैं तो वो कोई बात नहीं। तो ये थोड़ा सा हो गया एक ट्रिकी और बहुत ही सिद्ध उपाय। ये 5 काली मिर्च आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखेंगे। कोई भी ऐसा एक नेगेटिव प्लेस हो या नेगेटिविटी हो जहां पे ये आपको प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। तो जैसे आज हमने काफी सारी चीजें सीखी और जानी भी। तो और ये कहा जाता है कि सबसे पहले आपको प्रोटेक्ट करने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। लास्टली मैं और एक चीज आपको बताना चाहूंगा, प्रिकॉशन। सबसे पहले नेगेटिविटी आजकल बहुत इजीली ट्रांसफर होता है फूड आइटम्स में। एंड फूड आइटम्स हमारे मून को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि चंद्र को, और उसी से ही हमें नेगेटिविटी फौरन अटैक हो जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले ट्यूसडे हो, सैटरडे हो, अमावस हो, ग्रहण हो, अष्टमी हो, नवरात्र चल रहे हो, कोई देवी पूजन चल रहा हो जिस टाइम में, जैसे नवरात्र, अष्टमी, और भी कई ऐसे त्योहार हैं, देवी पूजन चल रहा हो, ऐसे टाइम में आपको खास करके ध्यान रखना है येलो कलर्स फूड्स, येलो कलर फूड जिसमें आते हैं आपके बूंदी और भी कई सारी चीजें हैं। वो आप आइडिया कर सकते हैं जिसके कलर येलो हो और जिसके कलर व्हाइट हो। व्हाइट में स्पेशली बहुत सारे स्वीट्स आ जाते हैं, व्हाइट या ऑफ व्हाइट। इसमें दही आ जाता है, मिल्क आ जाता है, और जितने भी सारे स्वीट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। और येलो वाले में आपका बूंदी आ जाता है और कड़ी आ जाता है, जिसे हम कड़ी चावल भी कहते हैं। एंड और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, येलो एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन, कड़ी विद चावल, ये सब लेकर कोई भी आए और आपको दे और बोले कि ये भगवान का प्रसाद है, आप जानते भी हो ये प्रसाद हो, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना है। क्योंकि जब आपके इन दिनों में और इन सब तिथियों में अगर कोई येलो कलर के फूड या व्हाइट कलर के फूड लेकर आता है, तो आप उसे किस नजरिए से देखते हैं वो अलग बात है, वो आपको किस नजरिए से देखता है वो अलग बात है। तो अगर वो थोड़ा सा भी आपके बारे में नेगेटिव सोच कर भी ये चीज लेकर आए और आपको दे, तो वहां पे वो कह सकते हैं, एक बोलते हैं ना कि गेम बजा देना, तो वो गेम बजा के चले जाएंगे। फिर बाद में आपको वो चीज को आइडेंटिफाई करके उसका वो उसका निजात करके उससे निकलने तक कम से कम आप 7 डेज या 2 वीक्स परेशान हो ही जाएंगे। जैसे ही ये फूड आइटम आपने अपने मुंह में रखा और वो चीज एक्टिवेट हो गया, बस फिर आप उसे निगलेंगे, निगलने के बाद 100% एक्टिव। जब तक आपको डाउट होगा फिर आप कुछ भी सर्च करेंगे, जो कुछ भी है, तब तक ये इसका इफेक्ट कर चुका हो। तो इन चीज का ध्यान रखें और कभी भी ऐसे फूड्स वगैरह आप एक्सेप्ट ना करें। खुद को सेफली रखें और अपने
दिमाग पर भी इस्तेमाल करें। तो आज पूरा का पूरा टॉपिक हम नेगेटिविटी के ऊपर, एंड जो और एक टॉपिक था, सॉरी एक रिमेडी था, वो हमारे मनी को लेकर था। लेकिन सबसे पहले आता है हेल्थ। इन सब चीजों को यूज करके आप खुद को प्रोटेक्ट करके अपने फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्ट करके अगर रखें, तो आपका तन और मन जब ठीक रहेगा, तभी आप मनी को अट्रैक्ट कर पाएंगे और अट्रैक्टेड मनी को एंजॉय कर पाएंगे। वरना ये सीधे चले जाएंगे हॉस्पिटल और बाबाओं के पास भी जाएंगे, जिन लोगों को पास जाकर कुछ ना कुछ दिखाते हैं, करते हैं, जो कुछ भी है, या फिर जो प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, उन सब के पास भी ये सारी चीजें चली जाएंगी। सो बेटर प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। सो प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। आजकल के जमाने में जैसे आपको प्रेज करने, आपको हेल्प करने आप देखेंगे तो आपके फैमिली मेंबर्स ही होंगे, या कोई बाहर वाला होगा ही नहीं। लेकिन आपके बारे में बुरा सोचने के लिए या डिस्कशन करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे नेगेटिविटी फैलाने के लिए। और ऐसा है कि कुछ लोग, आ, मैंने खुद अपने लाइफ में प्रैक्टिकली देखा है कि जिन लोगों के पास आप काम करते हैं, मान लीजिए कोई जॉब कर रहा है और उसके पास आप काफी समय से कम पैसे में अच्छा काम कर रहे हैं, जब आप अपने इंक्रीमेंट के बारे में बात करें, अपने ग्रोथ के बारे में बात करें, तो उन लोगों को मिर्ची लगना शुरू हो जाता है। फिर ये आपको अंडर एस्टिमेट करना शुरू करेंगे और आप में खामियां निकलना शुरू करेंगे। और उसके अगेंस्ट जाकर आपने कुछ करने की सोचा, तो ये आपके ऊपर अपने कमाए हुए पैसे अपने फैमिली मेंबर के ऊपर खर्च किए बिना आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया कराया करने के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन सब चीजों के लिए भी आप अवेयर हो। जब आपको सूट ना करे, तो सबसे पहले ही उस जॉब को छोड़ दें, या उससे पहले कोई अच्छा जॉब ढूंढ। दूसरा चीज है, एक ये साइकोलॉजी की बात कह रहा हूं मैं। आप किसी जगह पर लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन आपको एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। चलिए, एप्रिसिएशन नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन आपको गाली गलौज हो रहा है और आपको डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा है, या आपको कोई वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, तो समझ लीजिए माजला कुछ गलत है। यानी कि आपको दबा के, आपको कारपेट बना के, लाल कलर का, उसके ऊपर चल के वो अवार्ड लेने जाते हैं। तो उन लोगों से भी सावधान रहिए, क्योंकि ये सारे लोग नेगेटिविटी के मतलब वेयर हाउसेस होते हैं। ये सारे लोग नेगेटिविटी के वेयर हाउस होते हैं। और अगर आपको पता चला नेगेटिविटी हुआ है इसी पर्सन से, या मान लीजिए उस पर्सन का आपको नाम याद नहीं आ रहा, तो आप ऐसा एफर्मेशन दे सकते हैं, अपने इष्ट को याद करके एक ऐसा एफर्मेशन दीजिए कि जो अगर कोई भी नेगेटिविटी मेरे ऊपर अप्लाई किया है, वो सारा का सारा नेगेटिविटी बाउंस बैक उसी पर्सन के पास चला गया। ये 3 बार एफर्मेशन देके देखिए। फिर उसके बाद अपने इष्ट पे पूरा भरोसा रखिए, वो एनर्जीज रिटर्न जाएंगे उसके पास। फिर उसके बाद वो भुगतेगा वो सारी चीजें। लेकिन सबसे पहले इन लोगों का ध्यान में रखना है कि जो लोग आपको अपने जॉब या अपने प्रोफेशन या अपने वर्क के लिए एप्रिसिएशन देना दूर की बात, अगर आपको डिसरिस्पेक्ट या वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो समझ लीजिए वो नेगेटिविटी जरूर फैलाएंगे। क्योंकि जैसे ही आप उनसे अलग होने की या कुछ अपने ग्रोथ के बारे में बात किया, तो वो सारी चीजें वो करना शुरू कर देंगे। तो इन सब चीजों से भी बचना बहुत जरूरी है, और इसी में हमारा फायदा है। तो ये सारे रिमेडी और ये सारे प्रोसेस आप जरूर करें,
और साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप जरूर अपना फीडबैक दें। @हील न्यूमेरो, HEALNUOMHERO, ये हमारे यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है, इंस्टा पर है, और उसके साथ टेलीग्राम पर भी है। और जाते जाते एक छोटा सा चीज मैं आपके साथ साझा करूंगा। उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। जैसे कि इन सब चीजों के ऊपर मैं आपको रिमेडीज बता रहा था, लेकिन ऐसे चीजों को फाइंड आउट करना कि कौन से समय में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, कैसे हम प्लान करें, उसके लिए एक हमारा कोर्स आ रहा है, जो है प्रोफेशनल वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स। जो वैदिक न्यूमरोलॉजी के ऊपर कंप्लीट कोर्स है, जो कोर्स कंटेंट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारा का सारा कोर्स रहेगा। 1 to 9 नंबर एट्रीब्यूट्स एंड प्लैनेट्स, हाउ टू मेक ए वैदिक ग्रिड, और बाकी सारी चीजें, ये आपको मिल भी जाएगा आपके ग्रुप में या पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज करके। एनर्जी एक्सचेंज जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, ओनली 9995 रहेगा। 31,000 का कोर्स है, लेकिन इसमें डिस्काउंट भी दिया गया है। और उसके साथ जो हमारा एडवांस्ड मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स, मेडिकल न्यूमरोलॉजी का कोर्स, एंड टाइम न्यूमरोलॉजी का कोर्स, ये तीनों कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री रखे गए हैं, टोटली फ्री रखे गए हैं। और उसके साथ रिकॉर्डिंग, PDF, सर्टिफिकेट, ये तीनों प्रोवाइड किया जाएगा। और जो ग्रुप बनाया जाएगा उसमें भी आप रहेंगे 7 महीने तक। 7 महीने तक रिकॉर्डिंग भी रहेंगे, और इस ग्रुप में हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आपके डाउट क्लियर क्लासेस में भी रखे जाएंगे कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी। सो ये प्रोफेशनल कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है, सीखना है कंप्लीटली, तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। पेटीएम नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है 9337128509, और उसके बाद व्हाट्सएप करना है 9115175521 पर। तो ये था आज का क्लास। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अति मूल्यवान समय देने के लिए और इन चीजों को सीखने और जानने के लिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। राधे राधे। कल और एक विषय को लेकर बातचीत करेंगे और शेयर करूंगा मेरा जितना भी सीमित नॉलेज या ज्ञान है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे आप सभी को।